हमने सुना था कि कपिल मुनि ने कहा कि अगर गंगा पृथ्वी में बहने लगी तभी सागर के 60,000 पुत्रों का मुक्ति संभव है। कैसे गंगा पृथ्वी में आए, चलिए आज वही सुनते हैं। स्वर्ग में देवताओं के गानों से गंगा की उत्पत्ति हुई। विधाताओं ने गंगा को कमंडलू में रखने के सिद्धांत लिए। अंशुमन ये सुनकर सागर को बोलने पर सागर ने अंशुमन को राजा बनाकर खुद चल पड़े गंगा को लाने, पर कठिन तप के बाद भी वो गंगा को ढूंढ ना सके और स्वर्ग जा पहुंचे। अब अंशुमन उनके पुत्र दिलीप को राजा बनाकर खुद गंगा को ढूंढने चल पड़े और वो भी नाकामयाब रहे। अब राजा दिलीप आ पहुंचे गंगा को ढूंढने पर। असफल होकर स्वर्ग चल बसे वो भी। अब विष्णु और ब्रह्मा चिंता करने लगे, क्योंकि यही सूर्य वंश में राजा रामचंद्र का जन्म होगा। अगर ये वंश निर्वंश हो गया तो कैसे चलेगा। ये देखकर महादेव दिलीप के दो स्त्री के पास आए और उन्हें वर देते हैं कि उन दोनों के संगम से ही एक पुत्र का जन्म होगा। पर पुत्र की जगह एक मांस पिंड का जन्म हुआ, तो दिलीप के दो स्त्री रोते हुए उस मांस पिंड को सरयू नदी पे बहने चले। तभी तप में वशिष्ठ मुनि सब जानकर उनसे कहे कि वो इसे वहीं छोड़ के चले जाए। तब वहां से अष्टवक्र मुनि जा रहे थे। उनके पिता के श्राप से उनके देह का 8 स्थान वक्र हो गया था। अष्टवक्र मुनि नारायण के समान है। उनका क्षमता अकल्पनीय था। उन्होंने सोचा कि इस बालक उनको उपहास कर रहा है, तो अष्टवक्र मुनि ने श्राप दिया कि अगर ये बालक उनको उपहास कर रहा है तो उस बालक का शरीर नष्ट हो जाए, पर अगर ये बालक का शरीर सच में ऐसा है तो उसे मदन मोहन का तरह रूप और शरीर मिले। भग भग से जन्म होने के वजह से उनका नाम हुआ भगीरथ। भगीरथ 5 साल की उम्र में वशिष्ठ मुनि के पास गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहां एक बालक उसे जरज बोलकर चिढ़ाने लगे। वो रोते हुए घर ना गया। उनके माताओं ने उसे ढूंढते हुए आश्रम आ पहुंचे और सब सुनकर भगीरथ को अपने जन्म वृत्तांत सुनाया। तो भगीरथ ने ठान ली कि वो गंगा को लेकर आएगा धरती में। ऐसे ही 7,000 साल इंद्र का तपस्या करने के बाद इंद्र तुष्ट होकर आए और बोले कि महादेव का तप करना होगा। तब महादेव के स्थान पर जाकर भगीरथ 10,000 साल तप करने लगे। महादेव तुष्ट होकर उसे विष्णु का तप करने बोले, तो भगीरथ फिर से 40 साल विष्णु का ध्यान किया। गर्मी में धूप में खड़े होकर और सर्दी में पानी में खड़े होकर उसने अपना तप पूरा किया। विष्णु संतुष्ट होकर भगीरथ को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। अपने माया से वहां का सब पानी हरि ने हर लिया था। अब ब्रह्मा के पास थोड़ा सा भी पानी नहीं है। विष्णु की पैर धोने के लिए अब वो क्या करेंगे। तब उनको याद आया कि उनके कमंडलू में गंगा जल है। उसी से ही विष्णु का पैर धोने लगे। इसीलिए गंगा का और एक नाम है अघ्रिंजा, जिसका मतलब जो पैर से उत्पन्न होता है। तब श्री हरि इसी जल को गंगा के रूप में पृथ्वी में ले जाने को बोलते हैं। गंगा में जो भी नहाएगा वो शुद्ध हो जाएगा, अपने हर एक पापों से मुक्ति पा लेगा। ये सुनकर गंगा रोती हुई बोली कि सब तो मुझ में अपना पाप धोकर मुक्त पा लेगा, पर मेरी मुक्ति कैसी होगी। तब विष्णु बोले कि धरती में जितने भी वैष्णव हैं उन सब के गंगा स्नान से तुम भी मुक्ति पालोगी। ये सुनकर विष्णु अपना शंख भगीरथ को देकर बोले कि तुम आगे आगे जाओ और तुम्हारा शंख ध्वनि सुनकर गंगा आएगी तुम्हारे पीछे पीछे। ब्रह्मलोक से गंगा आए सुमेरु पर्वत में, पर उस पर्वत के गह्वर में गंगा 12 साल घूमते रहे।
पर निकल ना सका क्योंकि वो रास्ता ढूंढ ना सके। तब गंगा ने भगीरथ से बोला कि ऐरावत को बुला लाओ और आकर सुमेरु पर्वत को चीर देवो, तो ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। ये सुनकर ऐरावत के मन में अहंकार का जन्म हुआ। उसने बताया कि अगर गंगा उनके साथ एक रात गुजारते हैं तो ऐरावत वो पर्वत चीरकर गंगा को मुक्त करेंगे। ये सुनकर भगीरथ रोते हुए गंगा के पास आए और सब बताने के बाद गंगा बोली कि अगर ऐरावत गंगा का 2.5 लहर सह सकता है तो गंगा ऐरावत के स्थान पर 7 रात्रि जापन करेंगे। ये सुनकर ऐरावत आकर सुमेरु पर्वत को 4 भाग में चीर दिया और गंगा की 4 धाराओं मुक्त हो गई, वाशु, भद्रा, श्वेता और अलकनंदा रूप में। बासु जाके पूर्व सागर में लीन हो गई, भद्रा चल पड़ी उत्तर की तरफ और श्वेता पश्चिम की तरफ चलने लगी, अलकनंदा बहने लगी पृथ्वी के ऊपर से। अब गंगा की एक लहर में ऐरावत डूब जाता है, उसके नाक मुंह में पानी भर जाता है और एक लहर में उसका प्राण निकलने की दशा होता है। तब वो माँ गंगा के पास प्रार्थना करते हैं क्षमा पाने का। माँ का हृदय कोमल होती है तो माँ गंगा उसे क्षमा कर देती है और ऐरावत स्वर्ग भाग जाता है।